दोस्तों आज पढ़ाने जा रहे हैं इनपुट डिवाइस। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों ये करने से मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बस इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना सफिशेंट है पेपर के लिए। आपको अपना पेपर निकालना, जैसे यूपीपीसीएल में 50 में से आपको 20 नंबर कंपलसरी लाने, ना तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है सेकंड वाला पार्ट। इसलिए आपको जो है कम से कम ऐसा तो कर लें कि आप कंप्यूटर में 50 में से 30-35 क्वेश्चन आराम से ले आएँ। इस तरीके से कंप्यूटर आप कर लें। ऐसा ना हो कि आप पूरा डीपली पढ़ रहे हैं और पता चला कि इनपुट डिवाइस कौन सा, नाम ही नहीं पता चला जॉयस्टिक पूछ लें, आप वहाँ परेशान हो रहे हैं कि जॉयस्टिक है कौन सा। फिर उनके बारे में जानें कि ये क्या क्या काम करते हैं। ऐसा ना हो कि आपको इनपुट डिवाइस का नहीं पता है ये कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और उसकी पूरी थ्योरी आपको कराते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है डेटा और अनुदेशों के सामान्य संकेतों को जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा बाइनरी रूप में सीपीयू तक प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप डेटा या अनुदेश या कमांड दे रहे हैं वो डिवाइस जो कहलाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या, कंप्यूटर जो है आपका जो आप बेसिक डेटा बोलते हैं या देते हैं वो नहीं समझता, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम समझता। तो ये आपके जो डिवाइस होते हैं वो डेटा बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है, फिर एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर आ जाता है। जो बाहर आता है उसको एक तरीके से आउटपुट डेटा कहते हैं। और जो आप चीज़ दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, वो इनपुट डेटा कहलाता है या कमांड दे रहे हैं। ठीक है, आप डिवाइस कौन कौन से होते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से एक बार हम बता देते हैं। डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, बारकोड रीडर है, ओसीआर है, एमआईसीआर है, ओएमआर है, किम्बोल टैग रीडर है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है। लगभग आपके ये 15 हैं जो आपको याद कर लेने हैं। ये सब इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला हमारा जैसा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि कीबोर्ड क्या करता है। कीबोर्ड कंप्यूटर में डाटा एवं अनुदेशों को कीबोर्ड द्वारा ही कंप्यूटर में डाला जाता है। वर्तमान में क्वार्टी कीबोर्ड का प्रचलन है जिसमें 104 बटन होते हैं। सबसे पूछ लेता है कि सामान्य जो कीबोर्ड होती हैं उसमें कितने बटन होते हैं आपके, वो होते हैं 104 बटन, मतलब की होती हैं 104 की होती हैं। ठीक, ये आपको पर्सन याद कर लेना। कौन सी सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, क्वार्टी टाइप की कीबोर्ड यूज होती है। सबसे पहला हमारा है टाइपराइटर बटन। इसमें अंग्रेजी टाइपराइटर की तरह अंग्रेजी के सभी अक्षर जैसे अंक भी हैं तथा कुछ विशेष चिन्ह है। इन्हें क्या बोलते हैं, टाइपराइटर बटन। जिससे आप टाइप करते हैं वही है आपका। अब आती है हमारी फंक्शन बटन। F1 F2 F से लेकर 12 तक फंक्शन बटन होते हैं। ठीक है, हर एक बटन का विशेष कार्य के लिए यूज होता है। इनका कार्य इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्धारित होता है। वस्तुतः एक बटन एक पूरे आदेश के बराबर होता है। ये क्या है कि विभिन्न सॉफ्टवेयर में कभी कभी दूसरा फंक्शन भी करते हैं। जैसे F5 है वो पीपीटी में अलग करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग करेगा, हो सकता है एक्सेल में अलग करे। इस तरीके से कहने का इसका अर्थ है। ठीक है, और पूरा अपना एक बटन पूरे आदेश के बराबर होता है। ये हमारा फंक्शन की है। आपको हम आगे बताएंगे कि F से लेके F12 तक ये फंक्शन की क्या क्या करती हैं। अभी आप समझ लीजिए कि जो फंक्शन की होती है हमारी F से लेके F12 तक होती हैं। संख्यात्मक कीपैड, टाइपराइटर के दाईं ओर संख्यात्मक कीपैड होता है जिसके द्वारा कैलकुलेटर की भांति विभिन्न कार्यों को तथा जोड़ घटाव गुणा भाग आदि संपादित किए जाते हैं। इनकी एक विशेषता है कि इनमें से कुछ बटन दो कार्य करने के लिए होते हैं। अगर नेम लॉक बटन ऑन है ये अर्थात दबा है तो बटनों की संख्या टाइप होगी, अगर ऑफ है तो इन पर लिखे कार्य या संकेत संपन्न होंगे। जो आपका राइट साइड में नेम लॉक पर बटन रहता है
वो भी एक तरीके से नंबर वाली कीबोर्ड होती है, नंबर जैसे 1 2 3 0 9 ये पूरा लिखा रहता है उसमें। तो उससे जैसे हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो ज़्यादातर हम उसी कीपैड को यूज करते हैं। ठीक है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका 1 2 3 लिखा रहता है और उसमें जो है आपका संख्या के अलावा भी लिखा रहता है, जैसे होम एंड इस तरीके से पेज डाउन पेज अप लिखा रहता है वहाँ। अगर आपने नेम लॉक ऑन नहीं किया है तो वो दूसरे वाले काम करेंगे, की काम करेगी। ठीक है, वही कहना चाह रहा। आपका अगर नेम लॉक ऑन है तो आपका 1 2 3 काम करेगा। अब आते हैं कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट की जो है ये आपकी ऑपरेटर की तथा संख्यात्मक कीपैड के बीच में रहती हैं और इसमें तीर के निशान होते हैं। ये 4 बटन होते हैं, 4 तीरें लगी रहती हैं। ठीक है, ये कर्सर होता है जिसमें कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे लाया जा सकता है। इस कर्सर मूवमेंट के ऊपर ये तो हो गए 4। ठीक है, इसके जो ऊपर है उसमें भी 4 बटन होते हैं जिसमें कि होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है। होम से कर्सर को लाइन के प्रारंभ या पेज के प्रारंभ में लाया जाता है। जो आपका होम वहाँ रहता है कि अगर आपने वो दबा दी तो या तो वो पेज के पहले आ जाएगी, ठीक है, या लाइन के प्रारंभ में आ जाएगी। कर्सर जो है आपका लाइन के पहला आ जाएगा या पेज के सबसे पहला आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है एंड। एंड से कर्सर को लाइन या पेज के अंत में लाया जाता है। जो एंड आपकी की है, अगर आपने उसको बटन को दबा दिया तो या तो लाइन के सबसे एंड में चला जाएगा या पेज के अंत में चला जाता है। पेज अप से पिछले पेज में, अगर पेज अप वाला दबाओगे तो पिछले पेज में चला जाएगा। अगर पेज डाउन आप दबाते हैं तो कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। ठीक है, ये 4 बटन हो गए। नीचे आपके जो है आपका लेफ़्ट राइट अप डाउन वाले बटन होते हैं, ऊपर आपके होम एंड पेज अप पेज डाउन वाले बटन होते हैं। कुछ होते हैं आपके स्पेसिफिक पर्पज़ की, स्पेशल पर्पज़ की विशेष कार्य बटन। सबसे पहला होता है नेम लॉक की, न्यूमेरिक लॉक बटन। ठीक है, दूसरा कैप्स लॉक बटन है, तीसरा शिफ्ट की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिक लॉक बटन। नेम लॉक बटन के ऑन या दबाने पर संख्यात्मक की पैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप होती हैं तथा यदि नेम ऑफ हो तो बटन पर लिखे कार्य संपन्न होते हैं। अभी आपको हमने बताया ही है कि जो नेम लॉक है, अगर आपका बटन ऑन है तो संख्या टाइप होंगी, अगर आपका ऑफ है तो उस पर कुछ लिखा रहता है तो फिर वो वाली की काम करने लगती हैं। ठीक है, कैप्स लॉक क्या होता है कि आपका एक कैप्स बटन होता है, की होती है कैप्स लॉक की। ठीक है, इस बटन के ऑन होने या दबने पर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर लिखे जाते हैं और ऑफ होने पर वर्णमाला के छोटे अक्षर टाइप होते हैं। अगर कैप्स आपने ऑन कर दिया है तो आपके जो कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे, अगर आपका बंद है, ऑफ है, तो आपके स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। बस इसको जो है कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए आप इसको प्रेस करते हैं। सबसे शिफ्ट की, किसी बटन, हमारा शिफ्ट की आता है, किसी बटन पर यदि 2 चिन्ह है तो उस बटन को शिफ्ट के साथ दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा किसी पर 2 बटन रहते हैं, मतलब पता चल, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई संख्या है, संख्या के ऊपर प्लस माइनस भी है, तो आप जैसे ही शिफ्ट की दबाओगे तो उसका जो दूसरा वाला रहता है ऊपर के टाइप में जो लिखे रहते हैं वो आपके टाइप होते हैं, वही चीज़ टाइप होगी। अब आता है टैब। टैब की क्या करती है, इसके द्वारा किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक खाने से दूसरे खाने में जाया जाता है। यह कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कुदाते हुए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि जैसे एक्सेल में आपको दूसरे सेल में जाना तो आप टैब की दबा दोगे, ऑटोमेटिक अगले में चला जाएगा। या आप कभी कभी जैसे फॉर्म भरते हैं या फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय जब फॉर्म भरते हैं तो आप अगर टैब की भी यूज करेंगे तो वो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में चला जाएगा। इसका काम यही है। अब आते हैं हमारे रिटर्न या एंटर की। एंटर की क्या है कि स्क्रीन पर टाइप डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में भेजने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोग्राम में इसके द्वारा नया पैराग्राफ, नई लाइन भी आरंभ किया जाता है। ठीक है, आपने एंटर की, वो चीज़ कंप्यूटर में चली जाती है। वर्ड प्रोग्राम में क्या करते हैं, नया पैराग्राफ, नई लाइन के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटर दबा देते हैं, नया पेज या आरंभ हो जाता है।
अब आता है हमारा एस्केप बटन। इसके द्वारा चालू प्रोग्राम से बाहर निकलने या पिछले कार्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा आप कोई प्रोग्राम चालू है, आपने एस्केप डी दबा दी तो वो प्रोग्राम से आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है। या पिछला कोई कार्य है चल रहा है तो आप वो समाप्त हो जाएगा। इसका बस यही काम है एस्केप का। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोग्राम चल रहे हैं, कंप्यूटर हैंग कर जाता, तब भी हम एस्केप की दबा के बाहर निकल सकते हैं उस प्रोग्राम से। क्योंकि कभी कभी क्रॉस बटन से आपका प्रोग्राम आप वहाँ कर्सर दबा रहे हैं पर भी नहीं जाता, तो हम एस्केप की दबा देते हैं और आप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बैक स्पेस, सब बैक स्पेस ये इम्पोर्टेंट है, बैक स्पेस, ठीक है। दूसरी हमारी डिलीट बटन, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। इसके द्वारा सबसे पहले बैक स्पेस पढ़ते हैं। इसके द्वारा टाइपिंग के दौरान की गई गलती को सुधारने का कार्य किया जाता है। इससे कर्सर के बाईं ओर टाइप करैक्टर या स्पेस को एक एक कर समाप्त किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई आप गलत टाइप किए, आप उसको मिटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की सहायता से मिटा सकते हैं। ये क्या करता है कि ये जो है बाईं ओर के करैक्टर को डिलीट करता चला जाता है, ठीक है, बाएं करैक्टर को हटाता चला जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, कौन से तरफ का, बाईं ओर के जो टाइप किया है वो उस करैक्टर को समाप्त कर देता है। अब आता है डिलीट बटन। इसे चयनित, डिलीट बटन की जो डेफिनेशन है हमारी, इसे चयनित शब्द या लाइन या पैराग्राफ, पेज या फाइल को मिटाया जा सकता है। इसका प्रयोग कर्सर के दाईं ओर स्थित करैक्टर या स्पेस को मिटाने के लिए भी किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ कि आपका जो डिलीट बटन है, ठीक, वो करता है आपका दाईं तरफ का, और आपका बैक स्पेस क्या करता है, बाईं तरफ का, ठीक है। लेफ्ट साइड का डिलीट बटन करता है राइट साइड के करैक्टर को या स्पेस को समाप्त करता है। हमने बताया था फंक्शन की, ठीक है दोस्तों, क्या क्या काम करती हैं, F से लेके F12 तक है। सबसे पहली जो हमारी है हेल्प, F1 हेल्प का काम करती है, ठीक है, सहायता। दूसरा अगर हम F2 दबाते हैं तो रीनेम, जैसे कोई फाइल है और उसका हम दोबारा नाम देना चाहते हैं तो उसको रीनेम कर सकते हैं, दोबारा डाल सकते हैं। F3 का यूज है सर्चिंग, अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप F3 का यूज कर सकते हैं और उसमें टाइप करके सर्च कर लीजिए। अब हमारा F4 है। F4 क्या है कि अल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हैं तो सिस्टम शटडाउन और क्लोज, प्रोग्राम को भी क्लोज करने के लिए इसका यूज होता है। हमारा F5 क्या करता है, ये रिफ्रेश करता है। कभी देखा होगा कंप्यूटर जैसा स्लो होता है या शुरू करते हैं तो सबसे पहले लोग रिफ्रेश करते हैं, तो आप क्या है, रिफ्रेश या तो माउस के द्वारा करते हैं या फिर F5 बटन दबा के भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। इसका यूज हमने कहा था कि ये जो फंक्शन की है ना, इनका अलग सॉफ्टवेयर में अलग तरीके से यूज होता है इसका। जैसा कि आप ब्राउज़र चला रहे हैं, F5 दबाओगे तो रीलोड का काम करता है, ठीक है। अगर आप स्लाइड शो मतलब PPT दबा रहे तो आप स्लाइड शो का काम करेगा अगर आपने F5 फंक्शन की दबाई है तो। अब आते हैं हमारा F6। ये क्या है, F6 हमारा हाईलाइट एड्रेस बार, ठीक है। किसी एड्रेस को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, F6 का यूज करते हैं। F7 क्या है, चेक स्पेलिंग। आप इससे जो आपने टाइप किया उससे F7 दबा के आप चेक स्पेलिंग कर सकते हैं कि गलत तो नहीं है, तो उसके लिए F7 का यूज करते हैं। हमारा आता है F8, ये होता है बूट मेनू, ठीक है। जब हम सिस्टम चालू करते हैं तो सिस्टम बूट करता है, ठीक है, क्या करता है, बूट। आपको बता देते हैं कि बूटिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। वार्म में क्या होता है कि जब सिस्टम चालू है, ठीक है, ओपन है, आप उसको अगर बंद करते हैं तो वो कहलाती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब आप सिस्टम को दोबारा ऑन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा F9 में क्या है कि आपका रिमूव सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट आइटम किए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं वो F9 की सहायता से। F10 क्या है, शिफ्ट प्लस F10 दबाते हैं तो ये राइट क्लिक की तरह काम करता है। और
एक्टिवेट मेनू बार इन MS वर्ड, ठीक है, किसमें MS वर्ड में एक्टिवेट मेनू बार की तरह भी काम करता है। अब आता है हमारा F11, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका फुल स्क्रीन कर देता है। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो ये फुल स्क्रीन की तरह काम करता है। अगर किसी फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं, तो उसको F12 दबा देंगे तो आपका सेव एज का काम करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, माउस है। माउस क्या करता है आपको उसकी जानकारी देते हैं। यह पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, GUI, ठीक। इसकी जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ये आपको नोट कर लेनी है, ये फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जाती है। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग के कारण इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जो दाएं, बाएं एवं मध्य में स्थित होते हैं। माउस के निचले सतह पर एक रबर बॉल होता है जिसके समतल सतह पर घूमने से पॉइंट की दिशा में व गति में परिवर्तन होता है। आपने माउस देखा होगा, उसमें एक लेफ्ट एक राइट बटन होता है और नीचे एक बॉल लगी रहती है। आप जब माउस चलाते हैं तो वो जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे कर्सर घूमता है मॉनिटर पे, ठीक है, तो उसी का ये बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि माउस द्वारा पॉइंटर पे सेलेक्ट करने का कार्य, ठीक है, माउस द्वारा कैसे पॉइंटर को पॉइंटर एवं सेलेक्ट करने का कार्य किया जाता है। माउस पॉइंटर को अगर किसी स्थान पर ले जाने पर वह हाथ के आकार का होता है तो उसे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई जैसे कि आप माउस को घुमा रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, अगर वो हाथ का सिंबल आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक। यदि आइकन या अक्षर टेक्स्ट के रूप में परिवर्तन होता है तो उसे सेलेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वो एक लाइन से खिंच जाती है, ठीक है, जब माउस किसी आइकन या करैक्टर के शब्द के अक्षर के ऊपर ले जाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर, तो उसको कहते हैं सेलेक्ट, उसे सेलेक्ट कहते हैं। पेंट या ब्रश से संबंधित प्रोग्राम में इसके द्वारा ब्रश या कलम का कार्य किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ, जैसे आप जान रहे हैं कि आपको क्लिक करना है ना, तो या तो वहाँ हाथ बन जाता या एरो बन जाती है, ठीक। अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है ना, जैसे कि आपको कॉपी करनी है, तो उसमें क्या है कि एक लाइन डंडी से खिंच जाती है, तो उसको जो आप सेलेक्ट कर देते हैं तो उसे सेलेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उस बटन को एक बार दबाना, ठीक है। माउस को अगर आप एक बार दबाते हैं उसको क्लिक कहते हैं। अगर आप माउस को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं तो उसको डबल क्लिक कहते हैं, ठीक। बटन को दबाए रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माउस को ले जाना उसे ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रैग कहते हैं। कि आपने क्या है कि किसी शब्द को आपने माउस से सेलेक्ट किया, उसे दबा के आप दूसरी जगह पर स्थान पर रख सकते हैं, उसको जो कहते हैं ड्रैग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ऑप्टिकल माउस है, अगला क्या है आपका ऑप्टिकल माउस। सामान्य माउस से इस माउस में अंतर यही रहता है कि इसमें रबर बॉल की जगह LED लाइट इमिटिंग डायोड रहता है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक गोल रबर टाइप का रहता है नीचे, ठीक। इसमें क्या है कि एक LED मतलब प्रकाश जलता है, LED लगी रहती है, और उसे जैसे जैसे मूवमेंट करोगे आप वैसे वैसे आपको मॉनिटर पे कर्सर चेंज होता जाता है, ठीक है। बस ये यही अंतर है। उसमें क्या है कि एक रबर की बॉल टाइप की जैसी लगी रहती है गोल गोल, इसमें वो नहीं रहती है, इसमें एक LED लगी है जो प्रकाश से चलती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे माउस चलाओगे लाइट भी मूव करेगी तो कर्सर जो मॉनिटर पे वो भी मूव करता रहेगा। ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल में यह माउस का ही एक रूप है जिसमें रबर बॉल ऊपर लगा है रहता है, ना कि निचली सतह पे, ठीक है। ट्रैक बॉल वाले में क्या है कि जो माउस जैसे लेफ्ट राइट है, एक बीच में भी एक पहिया टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें नीचे नहीं रहता, ऊपर रहता है लगा हुआ। इससे माउस को अपने स्थान से हटाए बिना पॉइंट के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका प्रयोग आमतौर पर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में किया जाता है, ठीक है। माउस आपने देखा होगा एक माउस वो होता है जिसके नीचे
बॉल टाइप की लगी रहती है, ठीक है, वो पहला माउस हो गया। दूसरे में क्या है ऑप्टिकल माउस में, उसमें एक एलईडी लगा दी गई है, प्रकाश हो गया। तीसरे में क्या गया कि हम लेफ्ट और राइट जो क्लिक होते हैं आपके, जो उंगली रखते हैं उसके बीच में एक पहिया टाइप का लगा रहता है। तो उसमें क्या है कि आपको माउस को मूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसमें क्या है कि आप उसी से कर्सर को चला सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज दो जगह होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आमतौर पे इसका यूज होता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा स्कैनर, ठीक है। स्कैनर को ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि ये क्या करता है कि कोई भी चीज़ को, जैसे आपने आजकल जनरली देखा होगा तुमने, फोटोस्टेट की दुकान पर लोग पूरा की किताब स्कैन करा लेते हैं, ठीक है। तो वो स्कैनर क्या कहलाता है, वो इनपुट डिवाइस कराता है, क्योंकि आपने दिया और उसने कंप्यूटर में स्कैन करके रख लेता, मेमोरी में अपना स्टोर कर लेता। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा सामान्य तस्वीर या रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर उसे मेमोरी में रखा जाता है। साथ ही इसे ऑप्टिकल आदि को रखकर इसकी एडिटिंग भी की जा सकती है, ठीक है। किसी रेखा चित्र और तस्वीर को आपने स्कैन किया, उसको मेमोरी में आपने स्टोर किया, उसमें एक काम भी कर सकते हैं कि आप उस डेटा को एडिट भी किया जा सकता है, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक। स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, किसी भी चीज़ को आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, ठीक। दूसरा है जॉयस्टिक डिवाइस, ठीक है। यह क्या है कि एक ट्रैक बॉल की तरह कार्य करने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। वो पूछ लेता है ये कैसा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आपको नोट करना, जो जो हम बता रहे हैं ना वो आप फोकस करें, वही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनपुट डिवाइस है, सीधा सीधा पूछ लेगा कि आपका कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या थोड़ा सा उससे पूछ ले सकता है, जैसे कि यही है, पूछेगा जॉयस्टिक कैसा है, तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आपको यही याद कर लेना। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका लोग वीडियो गेम में करते हैं, जैसे बच्चे वीडियो गेम ज़्यादातर खेलते हैं, तो ये वही है, आप इसका फिगर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जॉयस्टिक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कैसा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन, ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसे प्रकाशीय पेन कहते हैं। पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बार कोड को पढ़ने, स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, और ये ध्यान देना, ये भी कौन सा है, एक पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका प्रयोग बार कोड, आपने देखा होगा बार कोड रहता है, आजकल तो सामान्यतः देखा होगा किसी प्रोडक्ट पर बार कोड लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसी को पढ़ने में, स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने के लिए भी किया जाता है, उसको लाइट पेन कहते हैं। इसका फिगर आप देख सकते हैं कैसा होता है, ये लाइट पेन है। अब आते हैं बारकोड रीडर, ठीक है, BCR। दोस्तों जितने भी हैं ना इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितने भी हैं, आपको उनकी सबकी फुल फॉर्म जरूर याद करनी है, ठीक है। या तो क्वेश्चन यही आता है इनकी फुल फॉर्म क्या है, या सीधा पूछ लेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। तो फुल फॉर्म तो इस चैप्टर की आपको याद करनी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको समझ लेना, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना काफ़ी है, ठीक है। BCR बार कोड रीडर। बार कोड विभिन्न दूरी पर स्थित विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती हैं जिसमें सूचनाएं भरी रहती हैं। बार कोड रीडर जिससे लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है की सहायता से बार कोड पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लेज़र बीम की सहायता से इस बार कोड को पढ़ा जाता है, लेज़र बीम का प्रयोग करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये बार कोड आपका है, आपने देखा होगा सामान्यतः जो दुकान है, बड़ी बड़ी दुकान है, वहाँ बार कोड रीडर उनके पास रहता है, ठीक है। जैसे ही वो प्रोडक्ट बेचते हैं बार कोड रीड करते हैं और उनके कंप्यूटर में चला जाता है, ठीक है, वही बार कोड होता है। बार कोड सामान पर लगा रहेगा और बार कोड रीडर उनके पास रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको लेज़र की सहायता से, आपने देखो जैसे ही वो बटन दबाता है टिक की एक आवाज़ आती है और वो रीड कर लेता है, ठीक है, बार कोड रीडर। अब आगे चलते हैं हम। अब यह है UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, आपको बता दें सार्वधिक प्रयोग वाला बार कोड है, ठीक है। इसमें
10 लाइनें होती हैं, ठीक है। प्रथम जो 5 लाइनें वो उत्पादक और आपूर्तिकर्ता के बारे में बताता है, और अंतिम जो 5 लाइनें हैं वो प्रोडक्ट की जानकारी देता है, उत्पाद की जानकारी देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा माइकर, ठीक है, MICR, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। मैग्नेट, ये आपको MICR की फुल फॉर्म याद कर लें। इसका प्रयोग आयरन ऑक्साइड मतलब चुंबकीय पदार्थ से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ने में किया जाता है। इस चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों का प्रयोग बैंक चेकों एवं ड्राफ्ट में सामान्यतः किया जाता है। माइक्रो कोड 16 करैक्टर 0 से 9 तक के अंक और 4 चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया MICR माइकर कहाँ इसका यूज होता है, बैंकों में यूज होता है, चेक और ड्राफ्टों में सामान्यतः यूज किया जाता है। इसके कितने कोड हैं, 14 करैक्टर होते हैं। कितने करैक्टर हैं, 14। आपको ध्यान रखना 14 0 से 9 तक अंक हैं और उसके 4 चिन्ह होते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, किसी भी हाल में स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अब आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR, इसकी भी फुल फॉर्म आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं जिनमें गोले को रंगने के द्वारा उत्तर दिया जाता है को पढ़ने के लिए इसके प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय किरण कागज़ पर डाली जाती है और जो रंगे हुए गोलों से परिवर्तित होती है। इन परिवर्तित किरणों का अध्ययन कर सही और गलत का पता लगाया जाता है। जैसा आप जब पेपर देते हैं परीक्षा में तो आप गोल गोल करते हैं, ठीक है, उसी को OMR सीट होती है वो, ठीक है। और उसको जो रीड करता है उसे OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। वो रीडर चला गया तो उसमें क्या है कि एक आपका प्रकाशीय किरण होती है और वही उस पर डालते हैं OMR पे और वो पता निकाल लेती है कौन सा गोला है। जैसे ABCD आपने कौन सा गोला किया, ठीक है, वो ऑलरेडी एक प्रोग्राम इनबिल्ट रहता है, कौन सा सही है कौन सा गलत वो आपको बता देती है, ठीक है। इसकी सहायता से बहुत जल्दी OMR सीट चेक हो जाती हैं। अब आता है आपका 9th टच स्क्रीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें स्क्रीन को छूकर निर्देश दिया जाता है और कार्यक्रमों का क्रमबद्ध किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों में, ठीक है, ATM में किया जाता है। ATM की फुल फॉर्म याद कर लो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। टच स्क्रीन आजकल लैपटॉप में भी आ गए, मोबाइल में आपका पूरा टच स्क्रीन ही है, ठीक है। और जो हमारा ATM में जाओगे तो वो भी एक टच स्क्रीन ही है, ठीक है। और ATM की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। ये आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा बोलकर कंप्यूटर का डेटा या सूचना दिया जा सकता है। इस प्रकार के सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर का विकास कार्य चल रहा है। इस प्रकार का OMR है, किम्बॉल टैग रीडर है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ठीक है। इनकी आपको फुल फॉर्म और कौन कौन से डिवाइस हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरे इनके बारे में जान रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि मोटिवेट मिलेगा और आगे की वीडियो बना सकें। थैंक यू।